स्टार्ट किया जाए। चलिए, आज सारे फार्मूले लिख लेंगे एक जगह। पहले लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए, आज 4 है। आज सारे फार्मूले एक जगह लिख लेंगे। पहला लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। पहला लिखेंगे फॉर हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए देख लीजिए, एक फार्मूला हम बता देंगे। H2O में कितने आपको हाइड्रोजन मिल रहे हैं? 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 2 हाइड्रोजन मिल रहे हैं। और मैंने आपको निकलवाया है H2O, इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो कितना आएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो, मुझे मत देखो, ले लो। कितना आया? कितना आया? ये क्या है? ये कौन सी बला है? हमने कहा कितना याद करिए ऐसे। बोलो कितना है H2O का मॉलिक्यूलर? अणुभार कितना आया मयंक? हाँ, यही तो पूछ रहे इतनी देर से, कितनी बार निकलवा चुके हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आपको बनाना आप सीख लीजिए यहीं पे। अगर 18 ग्राम H2O रखता है, 18 ग्राम H2O रखता है कितना? 2 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन रखता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2/18 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। अगर m ग्राम रखना हो, m ग्राम H2O रखता है तो क्या हो जाएगा? 2/18 इंटू m ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। अगर W ग्राम कार्बनिक यौगिक में, W ग्राम कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी? यानी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सारा कुछ रख दिया, W को उठा के नीचे रख दो। 2/18 इंटू m/W इंटू 100, ये आ जाएगा आपका फार्मूला। अभी इस पे क्वेश्चन लगवाएंगे आपसे, ठीक है। लिख लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहेगा, वहां पूछेगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालिए, तो आपको यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। अभी हैलोजन का टेस्ट नहीं लिखा है ना, हैलोजन सल्फर और फास्फोरस नहीं लिखा है ना, चलो आज लिखा देंगे। पहले ये फार्मूले लिख लो, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा लिखिए कार्बन के लिए फॉर हाइड्रोजन, इसी तरह आप लिख लीजिए दूसरा कार्बन के लिए।
कार्बन के लिए क्या हो जाएगा CO2, कार्बन में चेंज होता है। अब बताइए इसका कितना निकलेगा, C का 12, 12 गुणे 16 गुणे 2 32, कितना आएगा 44, और इसका कितना हो जाएगा 12। अब इसे पूरा उतार डालो, क्या हो जाएगा 44 ग्राम CO2 रखता है 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। तो 1 ग्राम CO2 रखता है 12/44 ग्राम कार्बन। फिर यहाँ पे W ग्राम रख लो, W ग्राम CO2 रखता है, क्या हो जाएगा 12/44 इंटू M ग्राम कार्बन। फिर क्या हो जाएगा, अगर W ग्राम कार्बनिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशतता, परसेंटेज ऑफ कार्बन, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/44 इंटू W/M इंटू 100, ये फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, अभी इस पे क्वेश्चन देंगे आपको, बिल्कुल सिंपल है, नोट कर लीजिए। ये आप एक बार चाहे तो भूल जाना, लेकिन इसको कार्बन के लिए इसको बिल्कुल मत भूलना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन की प्रतिशत मात्रा। कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाए। इधर वाला हम रफ कर दें। क्वेश्चन कभी आता है कि क्वेश्चन लिखा रहेगा और नीचे लिखा रहेगा ड्यूमा विधि से इसे सॉल्व करिए, आता है क्वेश्चन, तो इसके बारे में पहले लिख लेंगे थोड़ा सा। वो लिख लिया, नाम नहीं सुना, ड्यूमा जेराल्ड मेथड सुना है मयंक, पढ़ा नीट में, नहीं पढ़ा, लिख लो, अच्छा डिटेल में लिखा देते हैं। लिखो कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक कॉपर ऑक्साइड के साथ करते हैं। लिखो इसमें कार्बनिक यौगिक को कॉपर ऑक्साइड या CuO के साथ गर्म करने पर मुक्त नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O बनती है, देखिए कोई भी कार्बनिक यौगिक है, अगर उसमें कॉपर सल्फाइड डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस O2, कॉपर आपका बाहर हो जाएगा। रिएक्शन लिख लीजिए,
इसके बाद लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे, हो गया, लिखिए, इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को, इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को, इस प्रकार प्राप्त गैसीय मिश्रण को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या KOH मिश्रण को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से नाइट्रोमीटर नलिका से प्रवाहित करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस के अलावा, जो नाइट्रोजन गैस के अलावा सभी को अवशोषित कर लेता है, सभी को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट लाइन से, मानक ताप व दाब पर नाइट्रोजन का आयतन, मानक ताप व दाब पर नाइट्रोजन का आयतन P1 V1 upon T1 it is equal to P2 V2 upon T2 लिख लेंगे। मानक ताप व दाब पर नाइट्रोजन का आयतन P1 V1 अपॉन T2 T1 इट इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लिख लिया। नेक्स्ट V2 इट इज इक्वल टू V2 लिखो P1 V1 अपॉन T1 273 आपका टेम्परेचर होता है, 760 आपका वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, अब यहां पर लिखो V1 बराबर, लिख लो क्या बताएगा। V1 बराबर N2 गैस का आयतन, ये क्या है आपका N2 गैस का आयतन, N2 गैस का आयतन P1 बराबर P1 इट इज इक्वल टू वायुमंडलीय दाब माइनस जलीय तनाव, ये क्वेश्चन में दिया होगा आपको। और T1 पता है, ये कमरे का ताप, T1 इट इज इक्वल टू रूम टेम्परेचर या कमरे का ताप। अगली हेडिंग लिखेंगे नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करना। नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करना। एसटीपी पर कितना होता है? नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करना। नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करना। नाइट्रोजन का भूल गए थे शायद, ठीक है। नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात करना, लिखो इसमें 22,400 ml का, लिख लो 22,400 ml का एसटीपी पर नाइट्रोजन का द्रव्यमान, एसटीपी पर नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? 28 ग्राम, ऐसे लिखो, लिख लिया। अतः एसटीपी पर VmL, अतः एसटीपी पर VmL, अतः एसटीपी पर VmL
नाइट्रोजन का आयतन, नाइट्रोजन का आयतन कितना हो जाएगा 28/22/400 गुणे V, और ये किस में है ml में, ठीक है। V ml नहीं, ग्राम में ही होगा, हाँ 28 ग्राम, ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नाइट्रोजन की प्रतिशत कार्बनिक यौगिक में, नाइट्रोजन की प्रतिशतता कार्बनिक यौगिक में कितना हो जाएगा W ग्राम पे, 28/22/400 इंटू V/W इंटू 100, ये हो जाएगा। नाइट्रोजन की प्रतिशतता जब भी निकालेंगे इसी फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलो, आज ये चैप्टर फिनिश करना है, क्वेश्चन आंसर भी आज ही करना है, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड में लिख लो, इधर वाला हम रफ कर दें। ये कोई प्रोग्राम हो रहा है क्या आज प्रदर्शनी के अंदर, कोई प्रोग्राम हो रहा है क्या, कहाँ पे हो रहा है? अच्छा, ये जो साइकिल आई है विकलांगों को देने के लिए, उन्हीं की, तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आई होंगी ना, तो चेकिंग पे भी आएंगी। अच्छा, तो सर वहीं पर होंगे। कोई भरोसा नहीं, राउंड पे भी आ सकती हैं, हैं? चलिए अगला लिखिए, जलडाल विधि। जलडाल विधि, चंडाल नहीं भाई, जलडाल विधि, ड्यूमा विधि से पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कराएंगे फिर आपको समझ में आएगा, अभी सिर्फ मैथड लिख लो। ड्यूमा विधि फिनिश्ड, अगली लिखो जलडाल विधि, स्पेलिंग बताओ जलडाल विधि की। जलडाल विधि, और इसकी स्पेलिंग होती है जलडॉल मेथड। इसमें साइलेंट होता है और एच भी इसमें साइलेंट होता है। बहुत ही बड़ी रिएक्शन, कैसे लिखोगे, लिखो, लिखना तो है ये, लिखो कार्बनिक यौगिक प्लस H2SO4, कार्बनिक यौगिक प्लस H2SO4। डायरेक्ट लिखवाने थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, थ्योरी लिखाने की यहाँ पे कोई जरूरत है, थ्योरी लिखाने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपको यही आना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाएगा, लिखिए कार्बनिक यौगिक प्लस H2SO4, और ये बनाएगा आपका अमोनियम सल्फेट। क्या बनाएगा? अमोनियम सल्फेट। लिख लो रिएक्शन, अमोनियम सल्फेट फर्स्ट स्टेज में। दूसरे में क्या करेंगे, अमोनियम सल्फेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, इसी अमोनियम सल्फेट में NH4 प्लस इसमें डालेंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या बन सकता है, Na2SO4 बन सकता है, और क्या बन सकता है, अमोनिया बाहर निकल जाएगी, 2 मोल अमोनिया ये बाहर निकल जाएगी, प्लस पानी निकल जाएगा आपका H2O, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया ले लीजिए, अमोनिया में डाल दीजिए क्या, फिर से H2SO4 डालेंगे, फिर वही बन जाएगा, ठीक है। अगर ये अमोनिया हम ले रहे हैं, फिर से इसमें हम क्या डाल रहे हैं, H2SO4, फिर से आपका यही बन जाएगा क्या, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। लिख लीजिए, यदि लिए गए H2SO4 की नॉर्मलता, अब इसे लिख लो, लैंग्वेज है, यदि लिए गए, इसको लिखो, यदि लिए गए H2SO4 की नॉर्मलता, H2SO4 की नॉर्मलता इट इज इक्वल टू V1, नॉर्मलता N1, नॉर्मलता N1 वो आयतन होगा V1, ठीक है।
लिए गए H2SO4 की नॉर्मलता N1। नेक्स्ट लाइन से आइए, H2SO4 का आयतन, H2SO4 का आयतन इट इज इक्वल टू V1। यदि, फिर नेक्स्ट लिखिए, यदि लिए गए NaOH की नॉर्मलता N2, NaOH का आयतन इट इज इक्वल टू V2। पूरा पहले लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट। अगली लाइन में लिखेंगे, अमोनिया को उदासीन करने में, अमोनिया को उदासीन करने में H2SO4, अमोनिया को उदासीन करने में H2SO4 के मिली तुल्यांक, H2SO4 के मिली तुल्यांक इट इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2। ठीक है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इट इज इक्वल टू 1.4 अपॉन W, 1.4 अपॉन W इंटू N1V1 माइनस N2V2। ये मिल जाएगा आपको। परसेंटेज ऑफ, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 अपॉन W इंटू NV, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, चाहिए लिख लो, चाहिए लिख लो। जहां N बराबर H2SO4 की नॉर्मलता, ये किसकी नॉर्मलता है, H2SO4 की नॉर्मलता लिख लो। जहां N बराबर H2SO4 की नॉर्मलता, हो गया, लिखा कि नहीं लिखा। जहां N बराबर, N ये कैपिटल N बराबर लिखो, जहां N बराबर H2SO4 की नॉर्मलता, V बराबर, इसको लिखो बहुत बड़ा है ये, उदासीनीकरण, इसको लिखो V बराबर उदासीनीकरण में उपयोग होने वाला, उदासीनीकरण में उपयोग होने वाला, H2SO4 का आयतन, H2SO4 का आयतन, H2SO4 का आयतन लिख लिया, H2SO4 का आयतन। नेक्स्ट आएंगे हैलोजन का परीक्षण, हैलोजन टेस्ट। ये भी आज कंप्लीट कर लेंगे। हैलोजन टेस्ट, हेडिंग लिखेंगे हैलोजन टेस्ट। ज्यादा फास्ट है क्या, लिख ले रहे, छूट तो नहीं रहा किसी का, लिख लो, आज क्वेश्चन आंसर करके चैप्टर फिनिश करना है। ठीक है, लिखो, हैलोजन का परीक्षण किया जाता है कैरियस विधि से। किसकी, कौन सी विधि से, कैरियस विधि से। ब्रैकेट में लिख लो कहीं पर, नाइट्रोजन का टेस्ट किस विधि से किया जाता है, नाइट्रोजन का टेस्ट किस विधि से किया जाता है, एल से शुरू होता है पर नाम नहीं याद, बताओ। लैसेंजन टेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, लैसेंजन टेस्ट कहलाता है। और कार्बन का टेस्ट करोगे तो कैसे करोगे, कार्बन हाइड्रोजन का, किस मेथड से, लिविंग मेथड से। देख लिया आंसर पीछे तुरंत। चलो हेडिंग लिखो, हैलोजन का परीक्षण। बोले, लिखिए इसमें कार्बनिक यौगिक की निश्चित मात्रा को, कार्बनिक यौगिक की निश्चित मात्रा को कार्बनिक यौगिक की निश्चित मात्रा को सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में,
सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में, सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में सधूम नाइट्रिक अम्ल, सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, के साथ गर्म करते हैं। यौगिक में हैलोजन, यौगिक में हैलोजन सिल्वर हैलाइड का अवक्षेप, यौगिक में हैलोजन सिल्वर हैलाइड का अवक्षेप में बनता है, अवक्षेप में बनता है, जिसको छानकर, जिसको छानकर सुखाने के बाद, सुखाने के बाद तौल लिया जाता है, छानकर सुखाने के बाद तौल लिया जाता है। नेक्स्ट लाइन से, यदि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान, यदि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान इट इज इक्वल टू W ग्राम, यदि कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान इट इज इक्वल टू W ग्राम। नेक्स्ट लाइन से, अवक्षेप का द्रव्यमान, अवक्षेप का द्रव्यमान इट इज इक्वल टू स्मॉल m ग्राम, स्मॉल m ग्राम। तो AgX, X की जगह पर कोई भी हैलोजन हो सकता है, और सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है 108। लिखिए AgX इट इज इक्वल टू X 108 प्लस X का परमाणु भार, प्लस X का परमाणु भार, और ये क्या हो जाएगा X का परमाणु भार। लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे m ग्राम AgX, m ग्राम AgX। नेक्स्ट लाइन से, m ग्राम AgX में हैलोजन का द्रव्यमान, नेक्स्ट लाइन से लिखो यहां से, m ग्राम AgX में हैलोजन का द्रव्यमान इट इज इक्वल टू X का परमाणु भार, X का परमाणु भार, X का परमाणु भार अपॉन AgX का अणुभार, AgX का अणुभार इंटू m ग्राम, इंटू m ग्राम। नेक्स्ट लाइन से, हैलोजन का प्रतिशत, हैलोजन का प्रतिशत इट इज इक्वल टू, लिखो मैं बोल रही हूं फटाफट आप लिखते रहो, बोर्ड मत देखिए। हैलोजन का प्रतिशत इट इज इक्वल टू X का परमाणु भार, X में कोई भी हो सकता, Cl, Br, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे X का परमाणु भार बटे AgX का अणुभार, AgX का अणुभार इंटू m अपॉन W इंटू 100, ठीक है, m है m अपॉन W इंटू 100। कोई भी हैलोजन लिया जा सकता है यहाँ पर, Cl भी, Br भी या फ्लोरीन भी, ठीक है, कुछ भी। अगला लिखिए सल्फर का परीक्षण, अगला लिखेंगे सल्फर का परीक्षण। सल्फर का परीक्षण भी कैसे किया जाता है, कैरियस मेथड से, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे सल्फर टेस्ट या सल्फर का परीक्षण। सल्फर का परीक्षण, सल्फर टेस्ट, इसमें लिखेंगे सल्फर का आकलन,
सल्फर का आकलन बेरियम सल्फेट के रूप में होता है। बेरियम सल्फेट ये होता है। सल्फर का परीक्षण या आकलन बेरियम सल्फेट के रूप में होता है। हो गया। नेक्स्ट लाइन से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप को, बेरियम सल्फेट के अवक्षेप को लिखो। बेरियम सल्फेट के अवक्षेप को छानने, धोने और सुखाने के पश्चात, छानने, धोने और सुखाने के पश्चात तौल लेते हैं। छानने, धोने और सुखाने के पश्चात तौल लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे BaSO4 में सल्फर की प्रतिशत मात्रा निकाल लेंगे, लिखेंगे। ये रिएक्शन लिख लीजिए। इसके नीचे लिखिए m ग्राम BaSO4 में सल्फर की मात्रा, m ग्राम में BaSO4 की, लिखो m ग्राम बेरियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा क्या हो जाएगा 32/233 इंटू m ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे सल्फर का प्रतिशत, सल्फर का प्रतिशत W ग्राम कार्बनिक यौगिक में, W ग्राम कार्बनिक यौगिक में, W ग्राम कार्बनिक यौगिक में कितना हो जाएगा 32/233 इंटू m/W इंटू 100 लिख लीजिए। इसके बाद और बचेगा एक फास्फोरस का परीक्षण। फिनिश्ड। नेक्स्ट स्टार्टिंग लिखेंगे फास्फोरस। फास्फोरस का परीक्षण। नेक्स्ट स्टार्टिंग लिखेंगे फास्फोरस का परीक्षण। उसके बाद क्वेश्चंस। कोई मोबाइल नहीं यूज करेगा क्वेश्चंस में, आपको डायरेक्टली लगाना है। ठीक है। मोबाइल जो हाथ में लेके बैठे हो, ठीक है, इसे बैग में रख लो। संध्या, हाँ, मोबाइल अंदर रख लीजिएगा। आप पहले इसको लिख लेंगे, फास्फोरस टेस्ट लिखेंगे। इसमें बोले फास्फोरस का आकलन, फास्फोरस का आकलन मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ये है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के रूप में होता है। फास्फोरस का आकलन मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के रूप में होता है। लिख लिया। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है 31 और इसका होता है 2 ग्राम। इट इज इक्वल टू P2 अगर इसको 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 62 ग्राम। लिखो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो m ग्राम मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में सल्फर का द्रव्यमान, सल्फर नहीं फास्फोरस होना चाहिए ना। m ग्राम मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में फास्फोरस का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 62/222 इंटू m ग्राम। नेक्स्ट लाइन से लिख लो W ग्राम कार्बनिक यौगिक में, W ग्राम, इसके नीचे लिखो W ग्राम कार्बनिक यौगिक में फास्फोरस की प्रतिशतता 62/222 इंटू m/W इंटू 100। अब ये सारे फार्मूले आप एक जगह लिख लीजिए और क्वेश्चन स्टार्ट। आधे घंटे में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है।
और ये क्वेश्चन आई हुई हैं प्रीवियस ईयर में। बहुत इजी है, बस मैथ का कैलकुलेशन है, फॉर्मूले लर्न है, फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दे, मैंने जो ड्यूमा विधि वाला फॉर्मूला लिखा है, सबने लिखा है ना, ड्यूमा विधि, जल्डाल विधि, वो क्वेश्चन है। पहले तो नॉर्मल क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, लिखिए किसी कार्बनिक यौगिक के, किसी कार्बनिक यौगिक के, किसी कार्बनिक यौगिक के 0.39 0.3960 ग्राम के दहन पर, ग्राम के दहन पर किसी कार्बनिक यौगिक के 0.3960 ग्राम के दहन पर 0.792 ग्राम 792 ग्राम CO2 एवं 0.32 ग्राम 0.32 ग्राम H2O बनती है परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालना है। परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको निकालना है। फार्मूले पे रखो, फटाक से निकालो। फार्मूला आपको लिखा चुके हैं। निकाल लोगे? निकालो जल्दी फटाफट। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितना आया? कितना आया? सारी वैल्यूज दी है, फटाक से आपको निकालना। परसेंटेज ऑफ कार्बन इट इज इक्वल टू, क्या लिखा था आपने फार्मूला, इनटू m/w। ठीक है, m का मान कितना दिया है 12/44 इंटू m की वैल्यू कितनी है CO2 0.792 ग्राम अपॉन w का मान कितना है 0.3960 इंटू 100। निकालो इसको फटाक से, बताओ कार्बन का परसेंटेज कितना आ रहा है। इसी तरह आपको निकालना किसका है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इट इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का क्या आता है 2/18 इंटू डब्ल्यू का मान कितना दिया है यहाँ पर 0.324 अपॉन 0.3960 इंटू 100। ये हो गया आपका हाइड्रोजन का दोनों का आंसर। बताओ आप समझ में आया कैसे लगाना है? समझ में आया? जो ग्राम में होगा डब्ल्यू का मान होगा, CO2 का दिया है, ये H2O का दिया है, परसेंटेज निकाल के बताओ जल्दी। बहुत सिंपल सा है, फटाफट फटाफट करो। मैं भी कर लूं तब तक, देखती हूँ कितना आता है। निकालिए आप लोग भी, फोन नहीं यूज करेंगे आप लोग, ठीक है? आया किसी का? थोड़ा समय लगता है, थोड़ा कम समय लो। मयंक तुम्हारा आया? एकदम साइलेंट हो गए क्या तुम क्लास में? क्यों एकदम ही साइलेंट हो गए क्या? क्या हो गया?
इतनी गहराई से ले लिया मेरी बात को, है। कोई बात नहीं, टीचर तो अक्सर स्टूडेंट को डांटते ही है ना, प्यार भी करते हैं, डांटते भी हैं। आप गलत ट्रैक पे जाओगे तो आपको मार भी देंगे, तो ये हमारा तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना, तो फिर इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। जल्दी बताओ आंसर। मेरा आ गया इसलिए पूछ रहे, बताइए जल्दी। संध्या कितना आंसर आया? लगाओ, ये सब कोई नहीं लगा पा रहे हैं, आप बताइए आंसर कितना आ रहा। सोनम, आंसर कितना आया? आया 105 आ रहा है, गलत है। और किसी का? लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक एक लेवल थोड़ा सा ऊपर टफ, ठीक है, एक लेवल क्वेश्चन लिखिए, सिंपल है। एक कार्बनिक यौगिक का, कहां पर, कहां पर, किसमें 6.6 आ रहा है? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक कार्बनिक यौगिक का, एक कार्बनिक यौगिक का 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम एनटीपी पर, हाँ नॉर्मल टेम्परेचर, ऐसे एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी पर 31 ml N2 गैस देता है, 31 ml N2 गैस देता है। लिखा? ड्यूमा विधि द्वारा, ड्यूमा विधि द्वारा नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ड्यूमा विधि द्वारा नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, और इसका फार्मूला हमने लिखाया है आपको। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ड्यूमा विधि से क्या लिखवाए हैं? किसी को लर्न है? बताइए। सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए यहाँ पर कितना आ रहा है। 12 या 15, 13 14 को बनी जाएगा, देखो जरा, 14 15 तक जाएगा ये। सॉल्व करो और आंसर बताओ। किसी का आया? एनीवन, किसी का आंसर आया क्या?
क्वेश्चन ये आई हुई क्वेश्चंस हैं, इसी तरह सेम क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएगी इसकी। थर्टी वन बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इतना आया? 5.5% आ रहा है। कितना आ रहा है? 15.5%। हाँ, करके देख लो, ट्राई कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये तो हो गया ड्यूमा विधि। एक क्वेश्चन और लिखो। नहीं आया समझ में संध्या? क्या नहीं आया? आंसर नहीं आया? फिर से सॉल्व करो। 15.5% आएगा। अगला लिखो क्वेश्चन, सिंपल है। लिखो, जलडाल विधि में 0.75 ग्राम 0.75 ग्राम जलडाल विधि में 0.75 ग्राम किसी कार्बनिक यौगिक से प्राप्त अमोनिया, किसी कार्बनिक यौगिक से प्राप्त अमोनिया को उदासीन करने के लिए 0.25 नॉर्मल H2SO4 0.25 नॉर्मल H2SO4 का 30 ml H2SO4 30 ml H2SO4 उपयोग में लाया जाता है तो यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करिए। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन कौन सी विधि से निकालना है? जल्डाल मेथड से। कितना आ रहा है आंसर? आंसर बताओ। 1.4 अपॉन W का मान कितना? 0.75 इंटू N की वैल्यू कितनी? ये आपकी N की वैल्यू, ये आपकी V की वैल्यू। N कितना है? 30 इंटू 0.25। जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा। सॉल्व करो और आंसर बताओ। बिल्कुल सिंपल सा है। कौन बताया? 40 सही है। 40 की 14? 14 आएगा। 14% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, देखो बट सॉल्व करो। बोले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाए, लिखिए सल्फर के अनुमान में, सल्फर का टेस्ट लिखाया ना अभी, लिखिए सल्फर के अनुमान में, सल्फर के अनुमान में 0.157 0.157 सल्फर के अनुमान में 0.157 ग्राम कोई कार्बनिक यौगिक, कोई कार्बनिक यौगिक 0.4813 ग्राम 0.4813 ग्राम बेरियम सल्फेट देता है, बेरियम सल्फेट देता है। यौगिक में सल्फर की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, यौगिक में सल्फर की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कितना आएगा निकालिए, फॉर्मूला आपके पास है। सल्फर की प्रतिशत मात्रा मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है, बेरियम सल्फेट का लिखाया है आपको। बेरियम सल्फेट का जब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकालोगे सॉल्व नहीं कर पाओगे, लिखाया होगा मैंने शायद। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ गई। 42.1। हाँ यही आएगा, बुक में दिया ये क्वेश्चन, चीटिंग करके क्या। मयंक लाओ इधर बुक लाओ, मुझे बुक सबमिट करो इनकी। ये वाला जो आंसर है केवल कैलकुलेशन सामने देखी है, ये बुक हमको क्वेश्चन का नहीं पता था, क्वेश्चन का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन होगा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नहीं है। परसेंटेज ऑफ सल्फर इट इज इक्वल टू निकाल लेंगे 3223 इंटू कितना हो जाएगा 0.4813 इंटू 100 अपॉन 0.157 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आया 14 ये आंसर आ जाए। मिल गया ना, बुक से देख के बताया ना, बुक लाओ इधर सबमिट करो मेरे पास। है लाओ दिखाओ, बुक लाओ मुझे, कौन सा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन पे सेम वैल्यू। एक बार सॉल्व कर लेती हूँ। हाँ ठीक है सॉल्व करो। 42.10 सही तो है, हो जाता है। चलो अब इसी में से क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। अब बुक से ही क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन लिखो। सल्फर हो गया, ब्रोमीन का निकला, एक हेलोजन नहीं हुआ ना अभी, एक भी हेलोजन का क्वेश्चन लिखो और पहले विधि लिखो। कोरियस विधि में क्वेश्चन लिखिए, डिजिट चेंज कर दिया जाए ना। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा,
ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर ही होगा, ये सॉल्व पेपर होगा। हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टाइम बहुत कम है, लिखो कोरियस विधि में हैलोजन के अनुमान में, कोरियस विधि में हैलोजन के अनुमान में 0.15 ग्राम, 0.15 ग्राम, सॉरी 15 बोल दिया, 0.15 ग्राम कोई कार्बनिक यौगिक, कोई कार्बनिक यौगिक 0.12 ग्राम AgBr सिल्वर ब्रोमाइड देता है, तो यौगिक में ब्रोमीन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? कैरियस विधि से। और ये हमने फार्मूला लिखाया है, आपको सॉल्व करिए। सॉल्व करिए। अटल डोंट टॉकिंग। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा इसमें? AgBr का क्या निकालो पहले? अणुभार निकालो, कितना आएगा? प्लस इधर ब्रोमीन, इसका अणुभार निकालो, ब्रोमीन का निकालो, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। और जल्दी निकाल के बताओ मुझे। और Ag का हमने बताया था कितना होता है, कितना होता है? 108 अभी लिखवाया। उसके बाद ब्रोमीन का जोड़ बताओ। कितना है? अब निकालो। 188 दोनों बता दिया, अब निकालो फटाफट, निकाल के बताओ। बुक नहीं मिलेगी, अब बुक मत देखो, बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। है, हमने फार्मूला लिखाया, सारी वैल्यूज हैं आपके सामने, आप निकालिए आंसर फटाफट। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कितना हो जाएगा? 80/85 इंटू 0.12, और इसकी वैल्यू कितनी थी W की? 0.15 इंटू 100। अब बताओ आंसर कितना आएगा, फटाक से लगा के बताओ। कॉपी में करिए, बोर्ड पे नहीं। आंसर बताओ। कितना आया आंसर? मैं रुकी हूं, बताओ कितना? 18? ऐसे ही देख के लग रहा बहुत कम है, 30 के ऊपर जाना चाहिए इसको, वैल्यू से नहीं लग रहा है। एक मोटा मोटा आंकड़ा लगा लो तो 30 के ऊपर जाना चाहिए, 32 तक तो नहीं जाएगा, 32 के ऊपर ही जाना चाहिए, 32 3। और ऊपर जाओ। तुक्का मारते हो तुम लोग हैं। देखो ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें सारे दिए, ड्यूमास मेथड भी दिया है, ठीक है, ड्यूमा विधि भी दी है, जर्डाल विधि के भी क्वेश्चंस दिए हैं। 31 पॉइंट समथिंग। और कोई एग्जैक्ट बताओ कितना आएगा? 31 पॉइंट। और निकल नहीं रहा किसी का।
कितना? 32। मैं चेक कर लेती हूँ। कितना आया? 34 आएगा। 34.04%। कहाँ गलत करा तुम लोगों ने? हो जाता है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, हम भी समझ रहे हैं कि हो जाता है। 32 बताया हमने, कहा था 32 के ऊपर ही जाना चाहिए समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समय कितना हुआ? टाइम कितना हुआ? 10 मिनट बाकी है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखते चलो अब। देखिए क्वेश्चन 0.35 ग्राम, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। 0.35 ग्राम, क्वेश्चन लिखिए। 0.35 ग्राम कार्बनिक यौगिक को जलडाल विधि से विश्लेषित किया जाता है। क्वेश्चन लिखो, बड़ा है क्वेश्चन। जलडाल विधि से विश्लेषित किया जाता है। मुक्त अमोनिया को 100 ml N/10H2SO4 100 ml N/10H2SO4 में अवशोषित किया जाता है। एक अम्ल और है, देखो, अवशोषित किया जाता है। अनुपयोगित आम्ल 30 ml N/10 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से उदासीन हो जाता है, तो नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी होगा बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो, इसको भी लगाओ और आंसर बताओ। अभी एक क्वेश्चन और लिखो। ड्यूमा विधि से नाइट्रोजन के अनुमान में 0.3 ग्राम कार्बनिक यौगिक 300 केल्विन ताप एवं 715 दाब 715 दाब पर 50 ml नाइट्रोजन देता है। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशतता संघटक ज्ञात कीजिए।
नाइट्रोजन की, कौन बोला होमवर्क, आप ही सॉल्व करो। नाइट्रोजन की प्रतिशतता संगठक ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में लिखिए जलीय तनाव, इसका लिख लो कितना है। जलीय तनाव, जलीय तनाव 300 केल्विन पर 15 mm दिया है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया। ये चैप्टर आपका फिनिश। कल आपका रहेगा हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स हम थोड़ा बहुत आपको आईयूपीएससी में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो कल जो है न्यू टॉपिक रहेगा आपका हाइड्रोकार्बन्स। ये क्वेश्चन का लगाओ और आंसर बताओ। लो बुक ले जाओ। हाँ